आईपीएल 2025 के 33वें मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जहां मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। आज 17 अप्रैल 2025 है और माहौल रोमांचक है क्योंकि दो दमदार टीमें दोनों जीत की तलाश में रात के उजाले में भिड़ रही हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत से उत्साहित है, जबकि पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत पंजाब किंग्स के खिलाफ 245 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल किया था। दोनों टीमों के 6 मैचों में 2 जीत के साथ ये मैच उनकी आईपीएल 2025 अभियान के लिए निर्णायक है। आइए एक्शन में डूब जाएं। वानखेड़े स्टेडियम उत्साह से गूंज रहा है। बल्लेबाजी के लिए मशहूर पिच, छोटी बाउंड्री और ओस के कारक के लिए जाना जाने वाला ये मैदान अक्सर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा देता है। टॉस आज निर्णायक हो सकता है। मुंबई इंडियंस का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड में थोड़ा दबदबा है। उन्होंने 23 आईपीएल मुकाबलों में 13 जीत हासिल की हैं, जबकि सनराइजर्स ने 10 जीत दर्ज की हैं। पिच रिपोर्ट के अनुसार ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है क्योंकि लाल मिट्टी की सतह अच्छा उछाल और गति प्रदान करती है। हालांकि स्पिनरों को कुछ पकड़ मिल सकती है और धीमी गेंदें खेल में भूमिका निभा सकती हैं। कप्तान टॉस के समय ओस के कारक को ध्यान में रखेंगे। हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, ओस के कारक और वानखेड़े की चेजिंग पिच का हवाला देते हुए। मुंबई इंडियंस ने अपनी वही एकादश बरकरार रखी है जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपनी विजयी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। हार्दिक पांड्या कहते हैं, हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि ओस का असर होगा। वानखेड़े में हमेशा चेज करना बेहतर होता है और हम अपने बल्लेबाजों पर भरोसा कर रहे हैं। पैट कमिंस बेफिक्र जवाब देते हैं, ये एक अच्छा विकेट है। हम पहले बल्लेबाजी करके प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने को तैयार हैं। अभिषेक अभी भी पिछले मैच की हाइलाइट्स देख रहा है। मैच की शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग से होती है। दीपक चाहर मुंबई इंडियंस के लिए नई गेंद थामते हैं। पहला ओवर सटीक रहता है। चाहर ने टाइट लाइन रखते हुए सिर्फ 5 रन दिए। ट्रेविस हेड, जो आमतौर पर विस्फोटक होते हैं, सतर्क दिखते हैं, जबकि अभिषेक शर्मा जमने की कोशिश करते हैं। ट्रेंट बोल्ट नई गेंद साझा करते हैं और उनकी गति सलामी बल्लेबाजों को परेशान करती है। कुछ प्ले और मिस के बाद एसआरएच 3 ओवर के बाद 22/0 पर है। वानखेड़े की पिच में शुरुआती तेजी दिख रही है। अतिरिक्त उछाल हेड और शर्मा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा खुलकर खेलते हैं। दीपक चाहर को लगातार 3 चौके जड़ते हैं, जिससे उनका इकोनॉमी रेट खराब होता है। पावर प्ले के अंत में एसआरएच 46/0 पर पहुंचता है, लेकिन मुंबई इंडियंस विकेट न लेने से खुश होगी, जिसने इस खतरनाक जोड़ी को अपेक्षाकृत शांत रखा। विल जैक्स को अटैक में लाया जाता है और उनकी ऑफ स्पिन तुरंत बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है। एक अनुशासित ओवर में सिर्फ 7 रन जाते हैं और एसआरएच को रन गति बढ़ाने में मुश्किल हो रही है। हार्दिक पांड्या 8वें ओवर में खुद को गेंदबाजी के लिए लाते हैं और ड्रामा शुरू। अभिषेक शर्मा रन गति बढ़ाने की कोशिश में फुल टॉस गेंद पर राज अंगद बावा को डीप पॉइंट पर कैच दे बैठते हैं। पांड्या ने 59 रनों की ओपनिंग साझेदारी तोड़ी। अभिषेक 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट होते हैं। एक ठोस लेकिन विस्फोटक नहीं पारी। एसआरएच 59/1 पर है और ईशान किशन नंबर 3 पर आते हैं। हालांकि पांड्या अपने फॉलो थ्रू के बाद लंगड़ाते दिखते हैं और फिजियो को उनके टखने पर पट्टी बांधने के लिए बुलाया जाता है। मुंबई का कप्तान दर्द में दिखता है, लेकिन गेंदबाजी जारी रखता है। विल जैक्स अगले ओवर में प्रहार करते हैं। ईशान किशन स्टेप आउट करने की कोशिश में हवा में चकमा खाते हैं और रयान रिकेल्टन द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं। किशन 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट। एसआरएच 64/2 पर है। ट्रेविस हेड 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर जूझ रहे हैं। को पांड्या की गेंद पर कैच आउट होने पर जीवन दान मिलता है, लेकिन रिप्ले में नो बॉल दिखता है। वानखेड़े का दर्शक वर्ग निराश होता है, लेकिन हेड इसका फायदा नहीं उठा पाते। 11वें ओवर में जैक्स हेड को 29 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट करते हैं। उनकी सबसे धीमी आईपीएल पारी जब 20 या अधिक गेंदें खेली हों। हेड का लॉफ्टेड ड्राइव मिशेल सेंटनर ने लॉन्ग ऑफ पर कैच किया। एसआरएच 82/3 पर है और मुंबई इंडियंस शिकंजा कस रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंबई के गेंदबाज बेरहम हैं। जसप्रीत बुमराह अटैक में लाए गए एक टाइट ओवर डालते हैं, जिसमें सिर्फ 3 सिंगल्स जाते हैं। पिच स्पिनरों और कटर गेंदों के लिए पकड़ दे रही है, जिससे स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो रहा है। मिशेल सैंटनर का आगमन एसआरएच की मुश्किलें बढ़ाता है। नीतीश कुमार रेड्डी एक रिवर्स स्वीप चौका मारते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हाफे मार्क पर एसआरएच 90/3 पर है। उन्हें प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने के लिए बड़े धक्के की जरूरत है। विल जैक्स प्रभावित करते रहते हैं। क्लासेन को एक ओवर में 5 डॉट बॉल खेलने पर मजबूर करते हैं। एसआरएच पर दबाव बढ़ रहा है, जिन्होंने पहले 10 ओवरों में एक भी छक्का नहीं मारा। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप के लिए असामान्य आंकड़ा।
ट्रेंट बोल्ट की वापसी होती है और उनकी अनुशासित लाइन से 6 सिंगल्स मिलते हैं। SRH 17 ओवर के बाद 115/4 पर है। क्लासेन और अनिकेत वर्मा क्रीज पर हैं। मुंबई के गेंदबाजों ने 39 डॉट बॉल फेंकी हैं, जो इस मुश्किल पिच पर उनकी नियंत्रण की गवाही देता है। 18वां ओवर खेल को बदल देता है। हेनरिक क्लासेन, जो अब तक शांत थे, दीपक चाहर के खिलाफ उन्मुक्त होकर खेलते हैं। 21 रन बटोरते हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। SRH को आखिरकार गति मिलती है और वानखेड़े का दर्शक वर्ग बदलाव महसूस करता है। जसप्रीत बुमराह क्लासेन को 37 रनों पर आउट करते हैं, उनकी स्टंप्स उखाड़ते हुए एक सटीक फुल टॉस के साथ। हालांकि अनिकेत वर्मा धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखते हैं। पैट कमिंस के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर में 22 रन बटोरते हैं। कमिंस आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हैं और SRH 162/5 पर पारी समाप्त करता है। अभिषेक शर्मा के 40 और क्लासेन के 37 रन शीर्ष योगदान है, जबकि विल जैक्स का 2/14 गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुंबई इंडियंस 163 रनों के लक्ष्य का पीछा रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन के साथ शुरू करता है। मोहम्मद शमी SRH के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और रोहित अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट के साथ छक्का जड़ते हैं। वानखेड़े गूंज उठता है जब रोहित एक और छक्का मारते हैं, इस बार टॉप एज के साथ, जो शॉट थर्ड के ऊपर से उड़ता है। मुंबई 3.5 ओवर में 32/0 पर पहुंचता है, लेकिन पैट कमिंस प्रहार करते हैं। शानदार फॉर्म में दिख रहे रोहित फुल टॉस को गलत समय पर खेलते हैं और ट्रेविस हेड को मिड ऑफ पर कैच दे बैठते हैं, 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर। मुंबई 32/1 पर है और विल जैक्स रिकेल्टन के साथ आते हैं। रिकेल्टन और जैक्स पारी को संभालते हैं, पावर प्ले में 55 रन जोड़ते हैं। हर्षल पटेल रिकेल्टन को 23 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट करते हैं। ईशान किशन ने कैच लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव और जैक्स गति बनाए रखते हैं। ये जोड़ी 29 गेंदों में 52 रन जोड़ती है। जैक्स कुछ शानदार शॉट्स खेलते हैं। कमिंस कप्तानी का जिम्मा संभालते हुए सूर्य कुमार को 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट करते हैं। अगले ओवर में कमिंस जैक्स को 26 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट करते हैं और SRH को मौका दिखता है। मुंबई 13 ओवर के बाद 110/4 पर है, उसे 53 रनों की जरूरत है। हार्दिक पांड्या तब क्रीज पर आते हैं जब मुंबई को 33 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। कप्तान शुरू से ही आक्रामक हैं, कमिंस को चौका और फिर हर्षल पटेल को छक्का जड़ते हैं। वानखेड़े उन्माद में डूब जाता है, क्योंकि पांड्या के तेज तर्रार शॉट्स समीकरण को 18 गेंदों में 17 रनों तक ले आते हैं। तिलक वर्मा दूसरे छोर पर एंकर की भूमिका निभाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए